दुकानों के आगे नेम प्लेट का विवाद अब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच गया है और इसकी कड़ी बनी है भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। सावन के शुरुआत से ही यूपी में नेम प्लेट को लेकर जमकर सियासी बवाल हुआ और अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक आह्वान ने मध्य प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि अपनी दुकान अपने अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम जरूर लिखें। अब जो लिखेगा वही हिंदू और जो नाम ना लिखे वो हिंदू नहीं। नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि देश आपका ही है, फिर सब समझदार हैं। मतलब साध्वी प्रज्ञा ने साफ ऐलान कर दिया कि जो लोग अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उन्हें हिंदू नहीं मानेगी। नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस ऐलान ने विपक्षी दल कांग्रेस को नया मुद्दा दे दिया। विपक्ष अब बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगा रहा है और तो और इस पोस्ट को नफरत भड़काने वाली सियासत का हिस्सा बताते हुए बीजेपी को घेर रहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हैं वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ साफ आ चुका है कि देश नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन नफरत फैलाने वाली प्रज्ञा सिंह अपने शब्दों से फिर से वैमनस्यता का माहौल, नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस पोस्ट से बीजेपी ने किनारा करते हुए इसे निजी सुझाव बताया। साथ ही बीजेपी अब कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। साध्वी जी का जो बयान है वो उनकी व्यक्तिगत सीमाओं के भीतर लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक सुझाव के रूप में दिया गया है। सरकार इस दिशा में अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकी है और न ही इस दिशा में भी सरकार का कोई विचार है। उस स्थिति में मात्र तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इसे एक राजनीति का विषय बनाना कांग्रेस के खुलाहट को प्रदर्शित करता है। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा के इस पोस्ट पर अब तक मध्य प्रदेश के व्यापारी वर्ग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इतना ही नहीं, अभी तक मध्य प्रदेश के दुकानदारों ने फिलहाल नेम प्लेट से दूरी बना रखी है और साध्वी प्रज्ञा के इस अनुरोध का कोई खास असर नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, असम में जल्द ही लव जिहाद को लेकर एक बड़ा फैसला आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून में बड़े और सख्त बदलाव के बाद अब असम की हिमंता सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। बता दें कि लोकसभा चुनावों में भी हिमंता लव जिहाद के मुद्दे पर मुखर नजर आए थे और अब असम उत्तर प्रदेश के बाद लव जिहाद कानून लाने वाला दूसरा राज्य बनने वाला है। আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনি য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। असम के सीएम का नया फरमान, लव जिहाद पर आजीवन जेल का प्लान। योगी के मॉडल पर चले हिमंता, अब अपराधियों को मिलेगी कड़ी सजा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव में जिस लव जिहाद पर सख्ती की मांग को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार किया, अब उसी लव जिहाद पर असम सरकार जल्द कानून लाने वाली है। यूपी की योगी सरकार लव जिहाद कानून में सख्ती लेकर आई, तो अब असम के मुख्यमंत्री भी यूपी की तर्ज पर लव जिहाद कानून में सख्ती लाने का फैसला कर चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी लव जिहाद को लेकर सख्त कानून की मांग की थी, तो अब यूपी के बाद लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लाने वाला असम दूसरा राज्य बनने जा रहा है। रविवार को शर्मा ने गुवाहाटी में राज्य बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का ऐलान किया। हिमंता ने बताया कि इस बाबत विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিলো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড
आजीवन कारादंडলৈ আমি रूपांतर करूँ। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने देश में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की बात की थी। आज देश को लव जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसलिए यूपी सरकार ने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर कानून को सख्त करते हुए नया बिल पास कर दिया। 30 जुलाई को योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल में लव जिहाद को लेकर सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बिल में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध माना गया है। बिल में लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव है। कई अपराध के लिए सजा को दोगुना कर दिया गया है। इसमें सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामलों में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। राज्य में लव जिहाद के अलावा हिमंता सरकार जमीन खरीद बिक्री को लेकर भी नया कानून लाने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी निर्णय लिया है। असम सरकार का कहना है कि जमीन बिक्री को सरकार रोक नहीं सकती, इसलिए अब खरीद बिक्री से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना जरूरी कर दिया गया है। এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে কাঢ়ি লৈ গৈ আজি আমাক নিজৰ মাটিতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এক প্ৰস্তাৱ লৈছে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমি এখন আইন আনিম যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত কোনো আমাৰ মাটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। असम में ऐसा पहली बार नहीं है जब हिंदू मुसलमान को ध्यान में रखकर कानून का खाका तैयार किया गया हो। इससे पहले शर्मा ने 18 जुलाई को घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल में मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करते हुए नए कानून बनाने को मंजूरी दे दी है। असम मंत्रिमंडल ने इसी साल फरवरी में मुस्लिम मैरिज एक्ट को रद्द करने की मंजूरी दी थी। मकसद नए कानून से शादी और तलाक के नियमों में समानता लाने की थी। साथ ही सरकार नए कानून से बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा एक्ट लड़कियों को 18 और लड़कों को 21 साल की उम्र से पहले शादी करने की अनुमति देता है। मंत्रिमंडल को निर्देश दिए गए हैं कि असम में मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एक कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र में विचार किया जाएगा। बात चाहे लव जिहाद की हो, 3 तलाक कानून की या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा हर मुद्दे पर मुखर ही नजर आए हैं। मुस्लिम समुदाय के किसी भी कानून को हिमंता ने ध्रुवीकरण की राजनीति मानने से इनकार ही किया है। लेकिन असम में एक बार फिर नया कानून सुर्खियां बटोर रहा है और आने वाले वक्त पर इस कानून पर असम में रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।